जहां 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी अब पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने योद्धा चुनावी रण में उतार दिए हैं। एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने 3 राज्यों के लिए 229 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया और जीत का दम भर दिया है। तो आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कहां से किसे मिला है टिकट और किसका हुआ है पत्ता साफ। गैस सिलेंडर 400 रुपये तक सस्ता किया था और अब उज्ज्वला सिलेंडर को 100 रुपये और सस्ता कर दिया गया। अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई रहेगा। 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना 2023 में होने वाले चुनावी राज्य में शामिल इन 3 प्रदेशों में 3 अलग अलग पार्टियों की सरकार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी, तेलंगाना में बीआरएस और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। इन तीनों राज्यों में विधानसभा की कुल 439 सीटें। नवंबर में इन तीनों राज्यों में चुनाव है, जिसके लिए सभी पार्टियां पूरी जोर शोर के साथ मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती तो कांग्रेस के सामने सत्ता में आने का संघर्ष है। तेलंगाना में बीआरएस दोबारा सत्ता में आने के लिए लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस सिंहासन खाली कराने की हुंकार भर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है, सीएम बघेल के सामने गद्दी पर बने रहने का चैलेंज है, तो वहीं बीजेपी छत्तीसगढ़ में फिर कमल खिलाने के लिए पूरी तरह से मैदान में है। 439 सीटों वाले इन तीनों राज्यों के लिए काफी मंथन के बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने 229 उम्मीदवारों पर मुहर लगाकर उन्हें मैदान में जाने का टिकट कंफर्म कर दिया। मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 144 टिकट जारी किया। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 30 उम्मीदवारों पर मुहर लगाई। तेलंगाना की 119 सीटों में से 55 लोगों की टिकट कंफर्म कर दिए गए। कांग्रेस रणनीतिकारों का दावा है कि उन्होंने जिताऊ उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। इस मौके पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा और करीब करीब सीएम पद के उम्मीदवार कद्दावर नेता कमलनाथ दिल्ली में मौजूद थे। टिकट का ऐलान होते ही कमलनाथ ने एक बार फिर जीत का दावा ठोक दिया। कितनी उम्मीद है इस बार आप लोगों को जो लिस्ट जारी की है मध्य प्रदेश में? हमें पूरी उम्मीद है। मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखें। क्या मुद्दा है इस बार आप लोगों का, मतलब किस मुद्दे पे आपको लगता है कि आप जीत हासिल करेंगे? जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने चौपट प्रदेश बना दिया है, भ्रष्ट प्रदेश बना दिया है, बेरोजगार प्रदेश बना दिया है, ये आज कोई बात छिपी है? आज जनता बहुत समझदार हो गई है। ये 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले वाले मतदाता नहीं है, ये आज के मतदाता हैं जिनको पूरी समझ है। अच्छा सर, जो बीजेपी ने अपने सांसद मंत्री मैदान में उतारे हैं, उनके अगेंस्ट पहली लिस्ट में आपका कोई कैंडिडेट नहीं है, इसकी कोई वजह नहीं? हम कर रहे हैं, हम सबसे चर्चा कर रहे हैं और क्यों नहीं है। हमारे हमने संजय शुक्ला का डिक्लेयर किया जो विजय वर्गीय के खिलाफ लड़ रहा है, कहीं की है। सर, तो इस बार आश्वस्त है आप लोग की? बीजेपी बार बार ये कह रही है कि कॉन्फिडेंट है, चलिए बहुत कॉन्फिडेंट है हम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ, इनका कहना है जो पहली लिस्ट आई है उसके बाद बहुत जल्द बाकी लिस्ट में आ जाएगी और पूरा दावा कर रहे हैं कि इस बार वहां पे सरकार बदलेगी और कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। 144 लोगों के कंफर्म टिकट में कमलनाथ का भी टिकट कंफर्म हुआ। कमलनाथ अपनी परंपरागत सीट छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्हें बीजेपी की तरफ से कौन चुनौती देगा अभी तक पता नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने छिंदवाड़ा से अभी तक किसी भी प्रत्याशी पर मोहर नहीं लगाई। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमलनाथ के खिलाफ पार्टी चुनाव लड़ा सकती। वहीं मध्य प्रदेश के हॉट सीट में शामिल इंदौर से कांग्रेस ने संजय शुक्ला पर दाव खेला। संजय शुक्ला की ये परंपरागत सीट है। वर्तमान में संजय शुक्ला यहीं से विधायक हैं। संजय इंदौर से बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय को चुनौती देंगे। वहीं कैलाश विजयवर्गीय जो टिकट के ऐलान के बाद से कुछ खुश नजर नहीं आए थे। देखिए, एक तरफ धन बल और गुंडों का चुनाव है और गुंडे हैं, और एक तरफ
समाज सेवी और बेटा है। ये चुनाव बेटे का है, वो समाज सेवी का चुनाव है, जिसने समाज की सेवा करी है, हमारे भगवान की सेवा करी है, ये उसका चुनाव है। एक तरफ धन बल है और गुंडे हैं। सामने वाले जो कैंडिडेट खड़े हैं ये दुनिया जानती है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा इंदौर शहर जानता है, सब व्यापारी जानते हैं कि उनके पास धन बल, उनको पास जनता का पैसा लूटा हुआ है और उससे चुनाव लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी ने आज फ्यूज बल्ब की एक लड़ी जारी की है, जिसमें से अधिकांश उसमें जमानत जब्त होने वाली और हारने वाले हैं। आज ये तय हो गया कि कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि जिस तरीके से जाति की असमानता, पिछड़े वर्ग की उपेक्षा की है उन्होंने और महिलाओं की उपेक्षा की, उससे साफ लगता है कि ये निराशा में उन्होंने उम्मीदवारों की सूची जारी की और सब फ्यूज बल्ब है, एक भी जलने वाला नहीं है और कईयों की इसमें जमानत जब्त होगी। और ये बहुत स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार बन रही है। इंदौर 2 से चिंतामणि चौक से चिंटू, इंदौर 4 से राजा मधवानी, चुरहट से अजय सिंह राहुल, चांचौड़ा से लक्ष्मण सिंह, राऊ से जीतू पटवारी, अटेर से हेमंत कठारे, झाबुआ से विक्रांत भूरिया को मैदान में उतारा गया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कांग्रेस ने हट पिपल्या से राजवीर सिंह बघेल को टिकट दिया है, जबकि इसी सीट से बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए दीपक जोशी को टिकट नहीं मिला। दीपक जोशी पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं। हाट पिपल्या से मनोज चौधरी को तवज्जो दिए जाने से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी और कांग्रेस चले गए थे, लेकिन पार्टी ने शायद इस सीट के लिए उन्हें मुनासिब नहीं समझा। हो सकता है कि पार्टी किसी और जगह से उन्हें चुनाव लड़ाए। जबलपुर पश्चिम से कांग्रेस ने तरुण भानोट को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला बीजेपी सांसद राकेश सिंह से है। और मैं तो बैठकी का दिन है, माँ का आशीर्वाद लेने मठ में आया था। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज हमारे गुरु भी यहाँ पर हैं, उनका भी आशीर्वाद मिला और ये शुभ समाचार भी मिला कि मुझे मेरी मातृ संस्था ने जनसेवक के रूप में काम करने का एक अवसर, जनता के बीच में जाने का, उनका आशीर्वाद लेने का और दिया है। लोगों के मन की पीड़ा और कुंठा को देखते हुए कि संस्कारधानी जबलपुर के साथ 2M दर्जे का बर्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया बजटीय प्रावधान होने के बाद। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं वित्त मंत्री के रूप में जन आशीर्वाद से काम कर रहा था। हमारी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से गिराई गई और उसके बाद उन कामों को रोक दिया गया। इसका हिसाब भी तो लेगी जनता। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, पर यह बात भी सही है कि जब बोली फाइनल होगी जभी तो कांग्रेस की लिस्ट आएगी। तो आज बोली फाइनल हुई तो कांग्रेस की लिस्ट आ गई। पर मध्य प्रदेश की जनता ने पूरा मन बनाया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ये लिस्ट पूरी तरह से डिफंक है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। जो सालों से मेहनत कर रहे हैं उनको टिकट नहीं मिला। जिसने बोली लगाई वो तो बोली थी, दरबार था कांग्रेस का, सर कमलनाथ जी का और नेहरू परिवार का। जिसने ज्यादा बोली है, 1, 2, 3, जिसकी ज्यादा बोली उसको टिकट। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में करीब करीब सबका ध्यान रखा है। 70 मौजूदा विधायक को टिकट मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पूर्व मंत्री बेटे जयवर्धन सिंह परिवार के गढ़ राघवगढ़ से मैदान में उतरे। सूची में सामान्य वर्ग के 47, ओबीसी के 39, एसटी के 30, एससी के 22, एक मुस्लिम और 19 महिलाएं शामिल हैं। लिस्ट में 50 वर्ष से कम उम्र के 65 उम्मीदवार शामिल हैं। मध्य प्रदेश में दोनों के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। कांग्रेस की लिस्ट बताती है कि कांग्रेस ने युवाओं पर दांव खेला है, हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी ने सांसदों पर दांव खेला है। अब तक आई बीजेपी के लिस्ट में मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को टिकट दिया है, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 70 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया है। इसके अलावा सीएम शिवराज को टिकट तो दिया है, लेकिन सीएम चेहरा होंगे कि नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला कड़ा है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। बंटवारे की गणित किसकी सटीक पड़ी है, विधायकों की संख्या बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो वहीं टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में कलह सामने आई है। बागियों को लेकर बोले के मिश्रा, सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया है। कांग्रेस को बागियों से नहीं होगा नुकसान, रूठों को मनाने के लिए बात लगातार जारी है। बीजेपी अपने घर की
चिंता करें। तो के मिश्रा की तरफ से यहाँ पर बड़ा बयान दिया गया, तो बागियों को लेकर यहाँ पर बड़ा बयान दिया गया है और साथ ही कहा कि बीजेपी अपने घर की चिंता करे। कांग्रेस की पहली सूची जारी हो चली है और जारी होने के बाद कुछ नाराजगियों के दौर तो पार्टी के छोड़ने के भी दौर जारी हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, दिन भर से तस्वीर जो है अलग अलग सामने आई, कहीं पुतला, कहीं बयान, तो अब एक पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह नागौद जी ने भी अब अपना इस्तीफा दे दिया। और जो 144 सीटें हमारी आज डिक्लेयर हुई हैं उनमें आंशिक नाराजी सामने आई है, तो कोई बहुत बड़ा विद्रोह नहीं है। सर, विद्रोह की बात तो बिल्कुल साफ तौर पर आपने कही, लेकिन यहाँ एक और बात सामने आ रही है कि दावा किया जा रहा था कि सर्वे के आधार पर टिकट होंगे, लेकिन आरोप इस बात के लगाए जा रहे हैं कि सर्वे नहीं किए गए। नागौद की अगर हम बातचीत करते हैं तो उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि 2 करोड़ रुपए में टिकट बिका और तमाम बातें भी उन्होंने कही। 99% टिकट सर्वे के आधार पर दिए हैं। यदि मैं खुश ना हूं तो कुछ भी आरोप लगा सकता हूं। जो बयानबाजी आ रही है, क्या लग रहा है सर कि इसके बाद भी बातचीत के एक दौर जो है वो जारी रहेंगे संगठन? लोकतांत्रिक पार्टी है, डायलॉग डिलीवरी तो चलती है। हमारे कुछ साथी नाराज हैं, कल फिर हमसे मिलेंगे, बात करेंगे, बैठकर बात की जाएगी। बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां बीजेपी में शामिल हुए निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल कमल थामने के बाद न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बात की है। बता दें, कहा कि बिना शर्त 3.5 साल बीजेपी को समर्थन दिया, अब बीजेपी से लड़ूंगा चुनाव। जायसवाल की तरफ से ये कहा गया है, कांग्रेस में रहते मुझे नहीं मिला है सम्मान, तो सम्मान का हवाला देते हुए यहाँ पर बीजेपी का दामन थामा है जायसवाल ने। देखिए, 3.5 साल तक बिना साहब मेरा समर्थन रहा और समर्थन जनता, मेरे क्षेत्र की जनता का था, और समर्थन के बदले माननीय शिवराज चौहान जी ने सरकार के माध्यम से जो सहयोग किया है, जो पिछले 25 साल में जो काम नहीं हुआ, इस 3.5 साल में इतने काम किया हूँ कि जितने महानगर के तर्ज पर अपने क्षेत्र को मैंने लाया, और उसी का परिणाम है कि मेरा नगर पालिका भी निर्दलीय चुनाव जीत के आई, हमारा जनपद पंचायत में निर्दलीय चुनाव जीत के आया, सब निर्दलीय। तो ये जो समर्थन के बदले सहयोग मिला उसको मैंने अब और आगे बढ़ाया कि अभी तक तो शिवराज जी चौहान जी को मैंने समर्थन दिया था, अब मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ वो निर्दलीय नहीं है, अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जनता का चुनाव, और मेरे को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, ये समझ लिया आप। तो दिग्विजय सिंह का फर्जी इस्तीफा लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप भी लगाए हैं। बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है, दिग्विजय सिंह ने यह बड़ा आरोप लगाया और साथ ही कहा, मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहूंगा। दिग्विजय सिंह के नाम से झूठा इस्तीफा वायरल हुआ है। बता दें, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है, मैंने 1943 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी, पद के लिए नहीं बल्कि विचारधारा से प्रभावित होकर जुड़ा था और जीवन की आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहूंगा। ये ट्वीट जो है दिग्विजय सिंह की तरफ से किया गया। तो इस झूठ की मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कर रहा हूं, तो यहां पर जमकर निशाना साधा गया। खबर ग्वालियर से है, जहां मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंद्रयान 3 के जरिए मतदाताओं को संदेश दिया गया है। कार्यक्रम में एमपी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त शामिल हुए। एमपी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुपम राजन की अपील भी सामने आई है, वोट यात्री बनिए, अपने मतदान केंद्र पर जाकर वोट दें। ग्वालियर को मतदान में प्रदेश में नंबर 1 बनाने की अपील की गई। तो ये देखिए, यहां पर मतदाता को जागरूक करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव 2023 में लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, इसको लेकर स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। खुद मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त अनुपम राजन जी ग्वालियर पहुंचे हुए हैं। सर, स्वीप कार्यक्रम के जरिए अलग अलग तरह की गतिविधि की जा रही हैं। ग्वालियर में भी आज कार्यक्रम हुआ, कई समाज के चेहरे ऐसे थे जिनसे आपने संवाद भी किया, किस तरह के सवाल उनके जरिए सामने निकल कर आए हैं? एक तो लोगों से अपील करी कि लोग आगे आएँ वोट करें, जब मतदान की तारीख आती है तो लोग आगे आएँ वोट करें। युवा बच्चे हैं, उनसे कहा गया, उनमें से कई बच्चों के कार्ड हो सकता है कि नहीं बने हों,
लेकिन उनको ये भी संदेश है आपके माध्यम से कि वोटर कार्ड नहीं होने से वोटिंग से आप वंचित नहीं होते हैं। वोटर कार्ड के अलावा कई प्रकार के ऐसे दस्तावेज हैं जिसके आधार पर आप वोट डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, करीब 20 प्रकार के दस्तावेज हैं जिनके माध्यम से आप वोट डाल सकते हैं। तो वोटर कार्ड होना चाहिए। वोटर कार्ड अगर किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया, आप नहीं बनवा पाए हैं, तो भी निराश नहीं हो। यदि आपका नाम मतदाता सूची में है तो आप अपने निकट के मतदान केंद्र जहाँ भी आपका नाम है वहाँ जरूर जाइए और वोट जरूर करिए। सर, मध्य प्रदेश में महानगरों में अगर देखें तो ग्वालियर का वोटिंग परसेंटेज बीते विधानसभा चुनाव में काफ़ी कम रहा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर किस तरह की और एक्टिविटियाँ बढ़ाई जा रही हैं अब इसको लेकर? नहीं, सभी वर्ग, जैसे मैं कहूँ जैसे युवा हैं तो स्कूल में, कॉलेजेस में उनसे बात की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, शहरी क्षेत्र में वो महिला जो कार्यकर्ता होते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उनके माध्यम से उन तक पहुंचा जा रहा है। हमारे दिव्यांग साथियों ने जो प्रस्तुति दी आपने देखी, उनसे संपर्क किया जा रहा है। थर्ड जेंडर ने भी प्रस्तुति दी। तो समाज के हर वर्ग से संवाद किया जा रहा है, हर वर्ग को प्रेरित किया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है। और आपके माध्यम से भी मैं इस अवसर का उपयोग करते हुए कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है उसे बाहर आकर के 17 तारीख को वोट जरूर करना चाहिए। सर, विधानसभा चुनाव में चंद्रयान 3 की एंट्री हो गई है। यहाँ पर साफ कहा गया चंद्रयान तो चंद्रमा तक पहुँच गया। क्या आप मतदान केंद्र तक पहुँच रहे हैं? सीधे तौर पर वोट यात्री तैयार किया गया है, लोगों को एक बड़ा संदेश दिया है, इसके जरिए कोई गौरव का पल होगा वो? नहीं, ये प्रयास यही है कि व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और अपने मतदान केंद्र तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो लोगों को प्रेरित करने के लिए एक बड़ा अच्छा तरीका यह निकाला गया है ताकि लोग जागृत हों, लोगों के अंदर ये भावना आए कि वो आगे आएँ, मतदान केंद्र पर जाएं और वोट करें। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर चुनाव आयुक्त अनुपम राजन जी का कहना है कि ये एक प्रयास है जिसके ज़रिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्र पर पहुँचें और अपने मताधिकार का उपयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व ये है और ऐसी स्थिति में हर वर्ग के व्यक्ति को मतदान केंद्र पर पहुँचकर अपने मताधिकार का उपयोग जरूर